नमस्ते। समाधान के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड की रिक्वेस्ट हमने कमेंट से ली है। ये रहे आपके कमेंट्स और इतने ज़्यादा ऑकवर्ड टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ मैं सर के साथ, विवेक कपिला के साथ। पर ये उतना ही ज़रूरी जितना ऑकवर्ड है। मैंने कभी ऐसी बातें अपने पापा से नहीं की, आज पहली बार बोलने जा रही हूँ और थोड़ा सा दिल में धुक धुक भी हो रहा है, बट ऑब्वियस है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब मुझे नहीं, आपको ज़्यादा ज़रूरत है। तो आओ मैं अपना पहला सवाल पूछूं विवेक जी से। विवेक जी, हमारे गार्जियंस इतना धर्म या नैतिकता को लेके इतना ज़्यादा चिंतित क्यों हैं हमारी जनरेशन में? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रश्न है। तो हम थोड़ी हिंदी में बात करने वाले इस पॉडकास्ट में, और इसका मैं आपको कई सारे पहलुओं से अवगत कराऊंगा। पहला, अगर आप 2000 साल पहले चले जाएं पिछला, हमारे एक ऋषि वत्सयान जी ने एक दर्शन, एक किताब लिखी थी, उसका नाम था काम सूत्रा। यह एक जो है आर्ट ऑफ लिविंग, फुलफिलमेंट ऑफ एंजॉयमेंट, काम वासना कामुकता के ऊपर काफ़ी सारा इंसाइट है इसके अंदर। और आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो एक मंदिर भी हमारे यहाँ है, और वो मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है, खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल, मैं सोच रही थी यही आप बोलना। हाँ, ये जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पहलुओं के ऊपर इसमें कई सारे मैसेजेस हैं। ये तो हुआ पहला जो, लेकिन ओवर द इयर्स ये जो हमारे अंदर जो ये प्रचलित थी, ये धीरे धीरे लुप्त हो गई। अब क्यों लुप्त हुई? क्योंकि हम लोग बहुत सालों तक स्लेवरी में रहे, और इसके चलते बहुत हम लोगों को कुछ ऐसा प्रक्रिया आया कि हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किए। ये हुआ पहला। दूसरा हुआ कि अगर इसके अंदर डेप्थ में जाएंगे तो अभिभावकों को लगता है, गार्जियंस को लगता है कि ये जो यौन ऊर्जा है इसको संचित करके रखना, कंट्रोल करके रखना, संचित कम करना के रखना। अच्छा। तो ये जो है, इसके लिए जो ये इसलिए किया जाता है कि आपका जो हम लोग का जो फोकस है बेसिकली पहले पढ़ाई लिखाई, उसके बाद रोटी, कपड़ा और मकान, हाँ, इसके ओर हम लोग लगे रहते हैं। तो ये चाहते हैं कि ये जो ऊर्जा है ये कहीं भ्रमित ना हो जाए, क्योंकि जो यौन प्रक्रिया है इसके अंदर एक जो आनंद का स्रोत है ये, और इसके अंदर क्रिएटिविटी भी है। तो अभिभावकों को लगता है कि कहीं अपने ये फोकस से भ्रमित ना जाए, हट ना जाए, तो उनको एक ये चिंता है। दूसरा है, आपने एक फिल्म देखी होगी उड़ता पंजाब। इसमें क्या है कि इतना आनंद है इसके अंदर कि लोग ड्रग्स में चले जाते हैं। तो उनको ये भी चिंता है कि युवा शक्ति में, युवाओं में ये जो यौन शक्ति सबसे प्रबल है, तो कहीं ये दूसरे रास्ते ना चले जाए। इसलिए इसके अंदर इसको बहुत ही प्रतिबंधित करके रखा गया इस टॉपिक को। तीसरा, इसके अंदर एक और पहलू है कि हमारे जो अभिभावक हैं वो चाहते हैं कि अगर हम लोग को, हमारे युवक ठीक से अपना फोकस रखें तो उनको एकाग्रचित्त रहना है, जरूरी है। तो इसके लिए मैं छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि महाभारत का पीरियड में चले जाते हैं, वहाँ पांडव भी हैं और कौरव भी हैं। तो पांडवों को बोला जाता है कि भाई ये जो द्रोणाचार्य जी हैं वो पेड़ पे एक पक्षी को टांग के रखते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक स्कल्पचर बना के रखते हैं, और पूछते हैं कौरवों से कि भाई क्या दिख रहा है आपको पेड़ के ऊपर? तो सब ने बोला पेड़ दिख रहा है। इवन पांडवों ने बोला कि पेड़ दिख रहा है, पक्षी दिख रही है। जब अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने बोला कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि चिड़िया की आंख में ही तीर को मारना था। ये उन्होंने टारगेट दिया था। तो ये होता है सिंगल पॉइंटेडनेस, एकाग्रचित्त। एकाग्रचित्त। तो ये होना बहुत जरूरी है युवकों में।
तो अभिभावकों को यही लगता है कि हमारे जो युवक हैं कहीं वो भ्रमित ना हो जाए, उनका फोकस डिफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इस टॉपिक को प्रतिबंधित करके रखा गया है। ये एक मूल कारण है। तो जैसे आपने सुना, आज का पॉडकास्ट हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड। हमारे गार्जियंस से लेके हमारी सोसाइटी इन सब बातों को करने में थोड़ी हिचकिचाती है, और आज इसी हिचकिचाहट को हटाते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये प्रश्न आप ही की तरफ से आए हैं, आप ही के कमेंट से आए हैं। मैं आपसे दूसरा सवाल जो पूछना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे अंदर, युवकाओं के अंदर, ये काम वासना की उत्सुकता कब से होती है, कैसे होती है और किस उम्र से स्टार्ट होती है? अच्छा, इसमें मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगा। पहला, आप हमको ये बताइए कि पेड़ ताकतवर होता है कि बीज? बाबा रे, बीज में भी ताकत है और पेड़ में भी ताकत है। आपने तो डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बीज है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसको जब हम लोग धरती में अंदर मिट्टी में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो छोटा सा एक पौधा बनता है, और उसको और ध्यान देते हैं तो एक बड़े पेड़ का रूप लेता है, और उस पेड़ से फिर फल निकलता है, और फल से फिर बीज बनता है। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। दूसरा आपको एग्जाम्पल दिखाऊं कि जो हमारे जो फूल हैं उसमें बीज बैठती हैं, भौरे बैठते हैं, वो अल्ट्रावायलेट लाइट से वो फूल के रंग से अट्रैक्ट होते हैं, कोई ब्लू रंग से, कोई पर्पल रंग से, और फ्लावर के जो नेक्टर हैं उसका भी उनको एहसास होता है, केमिकल्स का। तो वो फैक्टर, वो जो फ्लावर्स पे बैठते हैं तो उससे वो पोलन को संग लेके क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। तो ये भी एक प्राकृतिक प्रोसेस है। और ये प्राकृतिक प्रोसेस में क्या होता है कि संसार का जो है एक्सपांशन होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो यौन प्रक्रिया है ये एक नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया है। ओके, ठीक है। और दूसरा, आपको एक और तरीके से समझाऊं कि हमारे यहाँ शिव पुराण में आदि शक्ति, आदि योगी जो सदाशिव, उनको अर्धनारीश्वरी रूप से दिखाया गया है। इसके मैं डिटेल स्टोरी में नहीं जाना चाहता हूँ, एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि इसका जो मेन मैसेज है कि जो शिव भगवान है उनका जो मेल पार्ट है दैट इज मैस्कुलिन एनर्जी, और जो फीमेल पार्ट है दैट इज फेमिनिन एनर्जी। तो ये दोनों एनर्जी अनिवार्य है, और ये जो है प्रोक्रिएशन की ओर संकेत करता है, और ये बहुत जरूरी है संसार को एक्सपांशन के लिए, आगे ब्रह्मांड को पूरे को फैलाने के लिए। अब तीसरा, मैं आपको इसमें एक और पहलू बताऊं कि ये जो शुरू से जब हम पैदा होते हैं करीब 7 साल तक ये एक चाइल्डहुड स्टेज है। इस चाइल्डहुड स्टेज के बाद, ये बहुत एक जनरलाइज तरीके से बता रहा हूँ, मेल और फीमेल का अलग अलग होता है, और 7 से 14 साल तक इसमें एक प्यूबर्टी, एडोलेसेंट एक आता है। इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो जब 7 से 14 साल में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये भी प्रकृति का ही देन है। और इसके अलावा 14 से जब और 7 साल जोड़ लीजिए, जो टीन्स बोलते हैं, इसमें जो यौन शक्ति है, यो काम वासना है, ये पीक में है, प्रबल है एकदम। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ तो ये उम्र में पढ़ाई लिखाई होती है, उसके बाद हम लोग रोटी कपड़ा मकान के पीछे लग जाते हैं, और उसके बाद शादी वादी होती है। तो होता क्या है कि जो पीक पीरियड है वो निकल जाता है, और ये जो 28, 29, 30 के साल के उम्र में शादियां होती हैं, तो ये थोड़ा डिक्लाइन हो जाता है। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर ये भी है कि ये जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, इसमें 2 बड़े ग्लैंड्स हैं। एक तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है और एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, ये प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी पीरियड में ये एक्टिव हो जाता है, और ये नेचुरल है। और ये जो ग्लैंड्स हैं, इससे कई सारे हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं।
तो ये जो हार्मोन सेक्रीट होते हैं, इससे हम लोग के अंदर एक कामुकता या एक वासना हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो ये एक मोटा मोटी आपको हमने एक्सप्लेन किया। तो हमारे छोटे छोटे युवक जो ये पॉडकास्ट सुन रहे या देख रहे हैं, अब आपको पता है कि अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको विस्तार से हमारे सर ने तो समझाया ही। आगे चलने से पहले सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये लॉ ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, व्हाट इज दिस फिजिकल अट्रैक्शन? देखिए, ये जो फिजिकल अट्रैक्शन है, ये आपने बड़ा अच्छा एक प्रश्न पूछा है। ये जो फिजिकल अट्रैक्शन है, इसके कई सारे पहलू हैं और कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे सोशियो कल्चरल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर। और इसका जो मैं आपको थोड़ा सा और विवरण करूं इसको संक्षिप्त में ही, कि जैसे जो सोशल कल्चरल फैक्टर क्या है। अब हम लोग पिवोटी एज में आ गए, से 7 से 14 साल में आ गए या 14 से आगे बढ़े, तो होता क्या है कि अंदर हमारे हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं। तो इसमें जो हमारा जो ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस जो मास्टर ग्लैंड है, और ये जो वो सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये दोनों ब्रेन में है। और इन लोग जो हैं 2 हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट हार्मोन जनरेट करते हैं। फीमेल्स के लिए होता है एस्ट्रोजन और मेल के लिए होता है टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन्स हैं, ये यौन प्रक्रिया को ताकत देते हैं। पहला बात तो ये है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स साइंस भी है। जैसे मेल है या फीमेल है, उनका जो इसमें संवेदक जो हमारे अंग हैं, जैसे सेंसरी ऑर्गन्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आईज। जो आंख है वो क्या करता है, आंख के थ्रू हम लोग सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स में जाएं तो जो पार्टनर है उसका हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं कि ब्रॉड शोल्डर है कि नहीं, वेस्ट कम है कि नहीं, चेहरा सिमेट्रिकल है कि नहीं, बाल का रंग कैसा है, ये सब एस्पेक्ट्स देखते हैं। और कल्चरल एस्पेक्ट्स भी देखते हैं कि क्या रिलीजन का है, क्या कास्ट का है, पर्सनालिटी कैसी है, काइंडनेस है कि नहीं, वैल्यू सिस्टम क्या है। तो ये सब फैक्टर जो है आईज से हम लोग किसी मेल या फीमेल पार्टनर को लाइक करते हैं। और ये चीज़ जो है, मैसेज है हमारे आईज के थ्रू ब्रेन में जाता है। ब्रेन में भी हाइपोथैलेमस के पास जाता है, ये जो मास्टर कंट्रोलर है। ये जो है, जब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दिस इज लस्ट, दिस इज वासना, ये पिवोटी में आता है। तो आपको लगता है कि हाँ भाई, ये जो मेल या पार्टनर, फीमेल पार्टनर है, ये तो अच्छा लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज अट्रैक्शन। अब जो अट्रैक्शन में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहा है, हम उसके अंदर उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहते हैं कि ये जब प्रोसेस हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है, इसमें कई सारे हार्मोन्स आपके बॉडी सेक्रीट करती है। इसमें जो मेन हार्मोन है डोपामिन है। उसके बाद जो दूसरा है वो है एड्रेनलिन। उसके बाद है कई सारे और इसमें एंजाइम्स हैं और ऑक्सीटोसिन। तो ये सब जो हार्मोन्स हैं, इससे क्या होता है कि आपको, आपका जो पार्टनर है उसकी ओर आप आकर्षित होते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है एक ड्रग्स का भी जो आपको हमने बताया था, ये जो कोकीन है, इसमें जो फील गुड फैक्टर आता है, वो लोग ड्रग्स लेते हैं इसको सेटिस्फाई करने के लिए। क्या है इसमें? डोपामिन। हाँ, फील गुड है। तो ये सब जो है आपका फैक्टर्स जो है, ये जो है आपका अट्रैक्शन में, ये आपको टुवर्ड्स अट्रैक्शन मूव करता है। उसके बाद क्या है, यौन प्रक्रिया की ओर आदमी बढ़ जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेटिंग बोलते हैं। ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। और ये सबसे ज़्यादा एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के टाइम पे एक्सपीरियंस करते हैं लोग। उसके बाद यू लर्न टू कंट्रोल एंड यू लर्न कि इसको कैसे हम आगे संचालित कर सकते हैं। बट ये उम्र कच्ची उम्र कही जाती है, इसलिए माँ बाप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं बच्चों का इस उम्र में। और इसमें मैं एक और मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स में, तभी हमने खाली आइज़ का बताया,
इसके साथ हमारे यहाँ पे है नोज़। नोज़ में है स्मेल। तो स्मेल से क्या होता है कि आप किसी का बॉडी ऑर्डर के साथ काम कर रहे हैं, कलीग के साथ या स्कूल में है या जो भी है, बॉडी ऑर्डर से फेरोमोन्स जनरेट होते हैं और वो जो है नोज़ के थ्रू ये भी हाइपोथैलेमस में जाता है और एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया प्रोसीजर शुरू होता है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ओर आपको ये ले जाता है। तीसरा है आपका ईयर्स। ईयर्स में जैसे होता है कि बैरीटोन आवाज मेल को, फीमेल को अच्छा लगता है, मोटे बैरीटोन आवाज ये फीमेल्स को अच्छा लगता है, जो मेल्स को लगता है मधुर बड़ी स्वीट आवाज। तो ये भी कान के थ्रू ब्रेन में जाता है, ये भी अट्रैक्शन में हाइपोथैलेमस में जाता है और ये भी अट्रैक्टिव फोर्सेस में ये भी जुड़ जाता है। चौथा है टंग। तो टंग जो है इसमें सलाइवा है, इसमें एंजाइम्स हैं और एक मैजिकल मोमेंट आता है जिसको बोलते हैं किस। तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है अट्रैक्शन की ओर। और वैसे टच है, टच तो आप लोग सब जानते हैं। तो ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनका बड़ा मेन रोल होता है एक अट्रैक्शन की ओर ले जाना। ये भी एक पहलू है। तो बच्चों, आपको अपने सेंसरी ऑर्गन को गुनहगार समझना है, अपने आप को नहीं। ये आपकी आंखों की, नाक की और मुंह की गलती है जो आपको प्यार हो बैठा है इस समय। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। सर, आपने बहुत ही सरलता और बहुत ही इजीली मुझे समझाया कि यौन इच्छा कैसे होती है, कामुक विचार आपके अंदर कैसे आते हैं। पर सर, आपने तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई नहीं कि कामुक विचार या यौन इच्छा को हम चैनलाइज या कंट्रोल कैसे करें। ये इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं, ये तो हमने बायो में भी पढ़ा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा हम इस बारे को समझते हैं, इस बात को समझते हैं, पर कंट्रोल कैसे करें, चैनलाइज कैसे करें, ये बताइए। ये भी बहुत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सुनने लोग आए हैं। हाँ, कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए या चैनलाइज, बेटर वर्ड है चैनलाइज कैसे किया जाए। तो देखिए, पहले तो हमने आपको समझाया था कि एकाग्रचित्त रखना बहुत जरूरी है। फोकस अर्जुन के उस एपिसोड से। क्योंकि होता क्या है कि आपका जो भी हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड या जो भी ग्लैंड्स इसमें कार्य कर रहे हैं, ये तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू सिग्नल्स देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो विचारधारा उत्पन्न होती है, थॉट्स। तो ये विचारधारा को समझना बहुत जरूरी है और ये विचारधारा को आप कैसे इसको आप चैनलाइज करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझना अनिवार्य है। तो इसके लिए एक तो तरीका ये है कि आप स्वयं इसको अपना कंट्रोल करें, किसी का हेल्प ना लेने की ज़रूरत पड़े। ऐसे तो साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे और मेडिकल हेल्प्स हैं, लेकिन स्वयं आप इसको कैसे डेवलप करें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्वयं कंट्रोल ही तो नहीं करना आता। हाँ, तो इसलिए उसको बता रहे हैं कि आपके एक पेल्विक रीजन में सैक्रम पॉइंट है, वहाँ एक सेंटर है, उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रल सेंटर। इसके जो भगवान हैं, देवता हैं, कौन है? काम देवता ब्रह्मा जी। हाँ, अच्छा, मुझे लगा ब्रह्मा जी दी क्रिएटर, जो पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं, ये इसके देवता हैं। और यहाँ पे शक्ति है एक, वो है राकिनी। हाँ जी। और ये जुड़ा हुआ है वाटर एलिमेंट से। तो इसका जो फ्लावर है वो वाटर लिलीज है। कमल नहीं, वाटर लिली फ्लावर है। अच्छा। और मेन इसके अंदर जो आपका जो एनिमल है जुड़ा हुआ है इनके साथ, वो है फिश एंड टॉर्टोइस। और क्योंकि ये वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, आपको भी ये ज्ञात है कि आपके जो बॉडी में मोर देन 60% इज वाटर फ्लूइड। ये आपको पता है। हाँ। और इसको जो गवर्न करता है इस सेंटर को, दैट इज मून। तो मून और पानी है, वाटर है। तो आपको मालूम है मून से वाटर का जो है लिंक है, अप्स एंड डाउन्स होता है। तो इसमें जो है एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी रहती है। अच्छा, उसको भी समझना बहुत जरूरी है कि ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी से क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि इतने सारे हार्मोन्स के ये केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो इसके चलते ही इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी डेवलप होती है। और इसका जो जेमस्टोन है, दैट इज एम्बर, मूनस्टोन एंड टाइगर आई। अच्छा, ये इसके जेमस्टोन्स हैं। और इसके साथ जो
फूड है दैट इज प्रोटीन एंड फ्लूइड, और इसके साथ जो फल जुड़े हुए हैं वो है ऑरेंज नारंगी, एप्रिकॉट एंड पम्पकिन, ये इनके साथ फ्रूट्स जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि ये वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। लेकिन योगा भी है, तो योगा में जैसे बटरफ्लाई स्ट्रोक है, जो पाँव के साथ हम लोग बटरफ्लाई करते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा, और कपालभाति। और ज़्यादा अगर आपको सीखना है तो आप किसी भी बड़े योगा सेंटर में जाके आप इसको सीख सकते हैं। लेकिन जो सबसे जो इसमें बड़ी बात है कि ये जो सेंटर है, ये सैक्रल सेंटर, ये ऑरेंज कलर, नारंगी कलर से जुड़ा हुआ है। तो आपको अंदर में ध्यान देना है कि ये जो आपका सैक्रल सेंटर है ये प्रज्वलित हो गया है नारंगी रंग से, ऑरेंज कलर से, और आपके जो भी इसके अंदर माल फंक्शंस हैं उसको ये दूर कर रहा है। तो माल फंक्शंस क्या क्या है? तो सबसे पहला जो माल फंक्शन है इसमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा जो माल फंक्शन है इसके अंदर इमोशनल इम्बैलेंसेस। तीसरा, क्योंकि ये जो सेंटर है सैक्रल सेंटर, ये जुड़ा हुआ है एड्रेनलिन ग्लैंड से और मेल्स के पोस्टरेट ग्लैंड से, तो मेल्स के अंदर का पोस्टरेट प्रॉब्लम है तो ये भी सेंटर बहुत उसको कम करने में हेल्प करता है। इसके संग संग ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से भी जुड़ा हुआ है, यानी यौन ऊर्जा से भी ये जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर आप ठीक से संचालित कर लेते हैं तो आपका जो यौन प्रक्रिया है ये बहुत ही बढ़िया रूप से संचालित होगा। और क्योंकि एक बात है कि ब्रह्मा जी जुड़े हुए हैं ये यूनिवर्स के जो क्रिएशन में, प्रोक्रिएशन भी आपको समझाया था अर्धनारीश्वर रूप शिव जी का, दैट इज फिजिकल प्रोक्रिएशन, यूनिवर्स को बढ़ाना है। लेकिन इसको अगर आप स्वयं इस पर संचालन करें, आत्मचिंतन करें, तो ये आपको बहुत मदद करेगा अपने आप को समझाने के लिए। योर इंटेलिजेंस एंड योर विजडम विल हेल्प। और इसके अंदर एक और भी इशू है, जो ये सेंटर जुड़ा हुआ है ऑटो इम्यून सिस्टम से। आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है, और अगर ये सेंटर अनबैलेंस हो जाता है तो बहुत सारे आदमियों को प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ के अंदर, इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं क्या आपसे पूछ सकती हूँ कि अगर मुझे इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है और मैं समझती हूँ कि मैं प्यूबर्टी की एज में हूँ, मैं एक नाबालिग लड़की हूँ, बट मुझे इमोशनल प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यौन के तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर मैं इन चीज़ों का ध्यान करूँगी जो आप मुझे समझा रहे हो, बता रहे हो, तो मैं इसको बेटर संचालित कर पाऊँगी, चैनलाइज कर पाऊँगी? देखिए, आपका ऐसा है ना कि आप जो भी कार्य करें वो कॉन्शियस स्टेट में करें, चेतना जो आपकी जो है, अवेयरनेस जो है, उस स्टेट में सब कार्य करें। और वो आप कैसे कर सकते हैं? इफ़ यू आर इन दी लिविंग इन दी प्रेजेंट मोमेंट, तो आप कॉन्शियस लेवल में इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि इसके अंदर एक मूल मंत्र है। अच्छा, वो मंत्र है वम। वम। तो मैं इसको उच्चारण करता हूं 3 बार। वम। 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 साथ में ध्यान दें कि ये जो आपकी नारंगी रंग की ऊर्जा है, जो ऑरेंज रंग का जो ऊर्जा है, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सैक्रल एरिया को ये प्रज्वलित कर रहा है। तो इससे आपको बहुत, आपका जो आत्मचिंतन है इसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, खुद से आपको विजडम आएगी, और ये जो इंटेलिजेंस है यही आपको मदद करेगी इस सेंटर को बैलेंस करने में। तो ये एक तरीका है इसको। तो बहुत ही छोटा सा कमेंट था सर, और मैं जैसा कमेंट है वैसा पढ़ना चाहूँगी कि मैं को बार बार पॉर्न देखने का मन करता है, ऐसा कमेंट था। तो सर, अगर हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं इसको तो ये हमें ऐसी चीज़ों से भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा? देखिए, ये जो पॉर्न देखने का जो आपका जो कमेंट आया है, ये आज के जो युग में ये बहुत ही कॉमन है, और स्पेशली भारतवर्ष में मैक्सिमम जो हमारे युवा हैं
वो कोशिश करते हैं अपना एनर्जी को आउटलेट करके प्रोपाउंड देख के। तो इसमें जो पहले आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका जो थॉट्स आते हैं उसको समझना, और वो इस मंत्र के द्वारा आप रेगुलेट कर सकते हैं। आप एकाग्रचित्त रहेंगे, अपने कार्य की ओर फोकस्ड रहेंगे, तो धीरे धीरे आप समझेंगे कि ये जितना भी चीज़ है ये वर्चुअल है, ये रियलिटी में नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। तो इसको आप समझेंगे तो आप धीरे धीरे अपने आप ही इसको आप कम करेंगे। एक है और इसमें एक मैं 2 मंत्र बोलना चाहता हूँ, वो भी बड़ा हेल्प करेगा। तो मैं उच्चारण करता हूँ, आप श्रवण करें। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, इसको समझना है। दूसरा है ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैवा ओंकाराय नमो नमः। तो वम मंत्र के साथ इसको भी अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपको जरूर आपका ये जो सैक्रल सेंटर है ये मजबूत होगा और आपके कई सारे इश्यूज को ये रिजॉल्व करेगा। और जिन लोगों को ये मंत्र थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं, आप सर का ये वॉइस कट करके बार बार सुन सकते हैं। सुनने से भी उतनी ही मदद होती है। अगर तानसेन नहीं बन सकते तो पहले आप कानसेन बनिए, अपने आप ये मंत्र याद हो जाएंगे। और आज हमें इस पॉडकास्ट में सिर्फ यही नहीं पता चला कि अट्रैक्शन कैसे होता है, प्यार कैसे होता है, इश्क कैसे होता है, लस्ट क्या होता है, पर हमें ये भी समझ में आया कि हम इन सब चीज़ों से जिस समय हमें फोकस करना है, करियर की तरफ दौड़ना है, रोटी कपड़ा मकान कमाना है, उस समय हम इन सारी इच्छाओं को चैनलाइज कैसे करें, क्योंकि सर के हिसाब से ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा। तो हम सब इसको चैनलाइज करके सही तरीके से इसका आउटलेट निकाल सकते हैं और जो ये थॉट्स आपके दिमाग में गलत समय पे आते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ना सर। आगे बढ़ते हैं सर। तो इसमें जो है सबसे जो ज़रूरी बात है समझना जो है कि जैसे आपने बताया ये तो एक प्राकृतिक प्रोसीजर तो है ही है, लेकिन ये जो ग्लैंड्स का जो इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट रोल है ये अपने आप ही ये जो है लस्ट और डिज़ायर की ओर ले जाता है। कोई भी आपको ब्यूटीफुल पार्टनर दिखती है या दिखता है या हैंडसम जैसे भी दिखता है तो आपके अंदर ये अपने आप ही ये उत्पन्न होता है। So, ये क्योंकि खुद से इनवॉलेंट्रली प्रोड्यूस होता है आपके बॉडी में थ्रू हार्मोन्स होता है। ये बिजली गड़क रही है हमारे पॉडकास्ट में, अगर आपको लाइट बार बार ऑन ऑफ होते हुए दिख रही है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान में रहते हैं। इग्नोर करते हुए इस प्रॉब्लम को हम आगे बढ़ते हैं। ये खुद से होता है क्योंकि ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप, खुद से आपके हार्मोन से प्रोड्यूस होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, गुनहगार तो आंखें हैं, आपके सेंसरी ऑर्गन है, नोज है, ईयर है, आपकी तो कोई गलती ही नहीं है इसमें। इसको तो आप बंद नहीं कर सकते। तो इसमें एक चीज है ना, हम लोग का जो हमारे भी युवा वर्ग है ना, वो आउटवर्ड मटेरियलिस्टिक प्रोसेस की ओर ज्यादा जा रहा है। अच्छा, उसकी ओर ज्यादा बढ़ रहा है कि भाई कैसे हम रोटी कपड़ा मकान की ओर बढ़े। और लेकिन ये जो प्रोसेस है बेसिकली इंटरनल प्रोसेस को भी अंदर जाना बहुत जरूरी है। हाँ। साधना के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू यू हैव टू लुक इनवर्ड्स। और जब आप अंदर देखोगे और एकाग्र चित्र की तरफ जाओगे तो ये खुद व खुद एक सोल्यूशन बन जाएगा। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सिर्फ ये नहीं, आप अपने आप समझेंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो सैक्रम पॉइंट है ये ब्रह्मा जी का पॉइंट है, तो इससे आपको पूरे संसार का एक कनेक्शन बनेगा, आपका नेचर से कनेक्शन बनेगा। नहीं सर? हाँ, आप खुद समझोगे, अंडरस्टैंडिंग आपको खुद को आएगी कि भाई ये जो एनर्जी जो है, ये आपका जो यौन एनर्जी है, इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करें, पहला। और दूसरा, आपके जो कर्म है, जो आप कर्म करते हैं वो कॉन्शियस लेवल में प्रेजेंट मोमेंट में करें, ना पास्ट में जाना है ना फ्यूचर में जाना है। ये भी अगर आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। अमेजिंग, बहुत मज़ा आया विवेक जी।
ये टॉपिक मैं आपके साथ कभी सोचा नहीं था कि ऐसी बातें कर पाऊंगी, और मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले, पर आपने इतने सरलता से, आसानी से और साइंटिफिकली हमें इस बात को समझाया। साथ में आपने इसमें अपना जो स्पिरिचुअल पॉइंट रखा कि हम कैसे इसको स्पिरिचुअली एवोक कर सकते हैं और इसको कंपैशनेटली चैनलाइज कर सकते हैं, सुन के बहुत मज़ा आया। प्लीज़ दोस्तों ऐसे कठिन सवाल मुझसे मत पूछा करो कमेंट में, थोड़े से प्रॉब्लम में आ जाती हूँ, क्योंकि ये पॉडकास्ट का समाधान कोई और नहीं, मेरे पिताश्री श्री विवेक कपिला जी दे रहे हैं। इसी के साथ आप अपने क्वेश्चंस लिखना नहीं भूलना नीचे। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो ज़रूर बताओ। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपको लेके जा रहे अघोरियों के पास, लेके जा रहे कि हम भूतों के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वेट फॉर इट। बाय बाय। आपके प्रॉब्लम्स का होगा हमारे पास समाधान। सब लोग खुश रहिए एंड बी हैप्पी। बी हैप्पी। धन्यवाद। धन्यवाद।